सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि सोचिए हमारे समाज में कैसे कैसे मतलब पाप होते हैं कि उसका समझ लो अगर सजा मिले ना डिवाइन की तरफ से तो उसका कभी अंत ना हो। जीव हत्या कहते हैं, नॉनवेज खाना मतलब ये पाप करना है, जीव हत्या में आता है ना। तो आप सोचिए जब उसमें जीव है उसको मार देते हैं तो सोचिए जो गर्भ में बच्चों को मार देते हैं वो क्या पाप नहीं है? वो भी तो एक हत्या ही है। लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, कहेंगे मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, लेकिन जाने अनजाने वो इस पाप में इन्वॉल्व हैं। कहीं मतलब गलती से उनको अगर बच्चा कंसीव हो जाता है तो जाके मेडिसिन खा लेते हैं। सोचो उनको लगता है वो कोई पाप कर्मा नहीं है। सोचिए ये क्या है? ये पाप ही तो है। मतलब उस बच्चे को मार देते हैं जो दुनिया में आने से ही पहले, दुनिया बिना देखे ही कहते नहीं फिर वापस चला गया। वो फूल जो खिलने से पहले उसको तोड़कर फेंक दिया गया। सोचिए ये पाप नहीं है, ये पाप ही है। ये पाप कर्मा में ही आता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये पाप कर्मा नहीं है। मैं अपनी सोल फैमिली से ये आज बता रही हूँ कि सच में ये पाप कर्मा है। मान लीजिए मेरी जितनी बहनें हैं जो इस समय मतलब मेरी वीडियो देख रही हैं, सोचिए अगर उनको इस धरती पर आने से पहले अगर उनको नष्ट कर दिया जाता तो क्या होता? तो आज इस संसार में आप ना होती, इस दुनिया में आप ना होती। मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ, अगर मुझे नष्ट कर दिया जाता गर्भ में ही तो आज मैं बोल पाती आपके सामने। तो कैसे माता पिता हैं जो उस बच्ची को, उन नन्ही सी जान को, मैं आज लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ कि जो एक बार चेकअप कराते हैं, जाके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं क्या है, और उनको ये पता चल जाता है। बहुत लोग बता देते हैं कि लड़की है। लड़की पता चलते ही वो तुरंत अबॉर्ट करवा देते हैं, तुरंत उसको नष्ट करवा देते हैं। उनको नहीं चाहिए वो बेटी। सोचिए बहुत लोग ऐसे हैं कि एक बेटी हुई दोबारा फिर अल्ट्रासाउंड करवाएंगे कि देखूं कि ये लड़की है लड़का है। मतलब जब उनको पता चल जाता है कि लड़की है तुरंत दवाई खा लेंगे। हर बार यही करते हैं। तो सोचो कितनी हत्याएं हो रही हैं। सब तो नहीं करते हैं, जो निर्दयी हैं वही करवाते हैं। सब तो नहीं करते, लेकिन जो निर्दयी हैं, जिनके अंदर दया नहीं है, जिनके अंदर माँ होते हुए भी वो ममता नहीं है, मर चुकी है वो ममता, वही ये काम करते हैं, वरना किसी की हिम्मत नहीं है। सोचिए एक चींटी मारने पे भी जिसको दया आती होगी वो उस बच्चे को मतलब खत्म कर सकता है, अबॉर्शन करवा सकता है? कभी नहीं। दवाइयां खा सकती है वो माँ कभी नहीं। लेकिन वही है कि जिसके अंदर दया नहीं है, जो भगवान को लेके नहीं चलता, वो कर सकता है ये काम। वो निर्दयी बन जाएगा, वो औरतें निर्दयी बन जाएंगी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? आदमी लोगों का नहीं होता है। बहुत लोग हैं, आदमी लोग प्रेशर डालते हैं, लेकिन अगर माँ ठान लेना तो उस बच्चे को नष्ट नहीं कर सकता कोई। बहुत एक्शन है लेने के लिए। अगर कोई करना भी चाहे तो एक्शन है, छोड़ दे उसे। अब आप कहेंगे कि कहाँ छोड़ के चले जाएंगे? देखिए जीने के लिए बहुत उपाय हैं और बहाने मारने के लिए बहुत से बहाने मिल जाते हैं इंसान को। ये तो आप लोगों की सोच है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन भी करेगा तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ मतलब ही नहीं है कोई क्वेश्चन आंसर करे, लेकिन मुझे पता है कि हत्या हत्या होती है, पाप पाप होता है। जो भगवान को लेके चलता है वो ये कर्म कभी नहीं करता है, कुछ भी हो। बहुत से ऐसे प्रोटेक्शन है कर लेगा, लेकिन ये नहीं करेगा कि पहले कंसीव करे और फिर जाके अबॉर्ट करवाए। नहीं, अबॉर्शन भी एक पाप में ही आता है, गर्भपात जिसको कहते हैं, जाके करवा देते हैं लोग। और डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हैं। आपको क्या लगता है अगर औरतें करवाती हैं वो तो पाप भागीदार हैं? जो डॉक्टर इसको करती हैं, जो लेडी डॉक्टर कोई भी करता हो, कोई भी वो, नर्सें भी हैं, कोई भी जो ये कर्म करता है वो भी पाप ही करता है। तो मैं आज अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए इसमें गलती उस बच्चे की नहीं होती है, लेकिन उसको सजा मिल जाती है। सोचिए अगर उसको सजा मिलती है तो सोचो उसकी क्या गलती होती है। उस नन्ही सी जान की, उस बेटी की क्या गलती होती है? उसने तो अभी पूरी दुनिया भी नहीं देखी थी। उसकी क्या गलती थी? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसको इसलिए मार दिया गया कि लोगों को पता चल गया, उस इंसान को पता चल गया, उस औरत को पता चल गया कि उसके गर्भ में एक बेटी पल रही है
और बल्कि खुद ये एक बेटी है वो। पहले तो वो भी बेटी ही थी, फिर बाद में तो एक औरत बनी, एक माँ बनी। लेकिन सोचिए उसकी इतनी हिम्मत देखिए, बलि चढ़ाने तैयार है उस बच्चे की। और तो और पता है क्या, ये अपराध सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं होता है, ये इंसानियत के खिलाफ होता है। इंसान को लगता है कि जो है मैं ये कर्म अगर कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल है। नहीं, आप इंसानियत को मार रहे हो। कहते नहीं इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, आपने उस इंसानियत को मार दिया है, अपने अंदर एक डेविल को जगा लिया है और डिवाइन को मार दिया है। वरना ईश्वर की बनाई हुई चीज को कभी कोई इंसान बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता। अब आप कहोगे कि आप भी वही पुराने ख्यालों वाली हो कि भगवान ने दिया है तो उसको एक्सेप्ट करो। नहीं, मैं उस पुराने ख्याल की नहीं हूँ, मैं उस ख्याल की हूँ कि पाप करवाना करो। अगर आपको नहीं चाहिए बच्चा, ऑपरेशन करवा लो, बहुत उपाय है, मेल फीमेल दोनों का होता है। कुछ ऐसा करो, अगर बच्चे नहीं चाहिए कोई बात नहीं, आपको एक बेटा चाहिए, खत्म कर दो, करवा लो ऑपरेशन। हमेशा के लिए नहीं चाहिए तो अब ये थोड़ी ना है कि बार बार पाप कर्म करते रहो। बच्चा कंसीव हो बस दवाइयां खाओ, अबॉर्ट करवाओ, ये पाप है। मैं इसे पाप मानती हूँ। प्रोटेक्शन करो, बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं, खाओ, इंजेक्शन लगवाओ, आजकल तो बहुत सुविधा है। मैंने तो जन्म किया है, मुझे पता है बहुत से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उसको लगवाने से बच्चा कंसीव नहीं होता है। लेकिन क्या है, मतलब इंसान ना समझ, इंसान इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा पढ़े लिखे रहो, तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपने बहनों से पढ़ाई करो। सब इंसान पढ़ लिख लेता है ना, तब इंसान को क्या करता है, उसी लेवल पे समझाता है। इसीलिए कहते हैं इंसान की पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कुछ भी करो या ना करो, सच में पूरी जिंदगी आप शादी ना करो, आजीवन एकदम कुंवारी रहो, लेकिन सच में पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ लोगी तो आप अपना भविष्य जो है सिक्योर कर लोगी। आज मैं ये टॉपिक क्यों उठाई हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ भाई, मैं नर्स हूँ, मुझे पता है, मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब किया, वहां भी लोग आते थे अबॉर्ट करवाने। सोचिए, वहां देखती थी तो मुझे रोना आता था। मैं सोचती थी कि मैं ये जॉब कर क्यों रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था। सोचिए, आप लोग 1 मिनट में बोल देते हो कि मैंने तो कंसीव किया था, मैंने दवा खा ली। उनको लगता है बस जैसे पीरियड वाला दर्द होता है, दर्द हुआ, खत्म हो गया, ठीक। कहते हैं कि मैंने जाके अबॉर्ट करवा लिया, मुझे नहीं चाहिए था। मतलब एकदम आसान भाषा, एकदम नॉर्मल। सोचिए, इसको लोग पाप समझते ही नहीं है, नहीं समझते हैं पाप। अगर पाप समझते हैं ना तो उनको दया आती। ये तो छोड़िए कि वो उस बच्चे को देखते नहीं, ये तो उसको अबॉर्ट करवाए, खत्म कर दिए। यहाँ तो लोग पैदा करके फेंक देते हैं, ले जाके झाड़ी में डाल देंगे, वहां चाहे चिड़िया उस बच्चे को खा रही है, चाहे जानवर खा रहा है। सोचो उस कैसी माँ होती है भाई, कैसी। इज्जत बचाने के लिए कहेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसी होती है समस्याएं उनकी, कहती इज्जत बचाने के लिए उसको फेंका गया। इज्जत बचाने के लिए 9 महीने पेट में रखना उनको तकलीफ नहीं थी, बस इज्जत बचाने के लिए ले जाके फेंक दिया। और लड़की पैदा हो जाती है तो कितने लोग ले जाके, लड़की पैदा हुई तो हॉस्पिटल में ही छोड़ देते हैं, कहते नहीं चाहिए, इसको रख लो। वही बच्चे अनाथ आश्रम में चली जाती हैं, ऐसी जगह चली जाती है। बहुत लोग हैं उनको गोद ले लेते हैं, जिनके नहीं ये बच्चे, उनको लड़की ही बहुत है, वो ले लेते हैं। लेकिन दया नहीं आती है ऐसे लोगों को, और यहाँ सोच के ही आत्मा कांपने लगती है कि इतना पाप क्यों है समाज में। सच बता रही हूं, जो ये काम करते हैं ना, सच तो ये है कि आपने एक सांस लेती हुई आत्मा को नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है उसे गर्भ में ही। आपको क्या लगता है उसमें जान नहीं होती हो? जान होती है उसमें। बिना जान के वो कैसे बढ़ रहा हो बच्चा? बढ़ता है ना। बिना जान के ही आपने कैसे पता कर लिया वो लड़की है? अगर आपने दवाई खाई, आपने मतलब अगर ये पता किया कि वो लड़की है लड़का है, बहुत लोग लड़की के चक्कर में खाते हैं, बहुत लोग बच्चा चाहते ही नहीं उसके लिए खा लेते हैं। उनको अपना कैरियर बचाना है, वो कहेंगे मुझे अपना कैरियर बचाना है, मैं दवाई खा लूंगी वरना मेरा आगे का क्या होगा। बहुत लड़के हैं, भाई लोग हैं, वो कहेंगे मुझे अभी नहीं चाहिए, अभी तो हमें मस्ती करने का टाइम है, तो अभी नहीं चाहिए बच्चा, इसकी वजह से खा लेते हैं दवाई। नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है। पहली बात तो बेटी कमजोर नहीं है, लाचार नहीं है,
जिस बेटी को आप कमजोर समझ के गर्भ में मिटा देते हो ना, खत्म कर देते हो, वो कमजोर नहीं है और ना ही बोझ है, ना ही कोई शर्म की बात है बेटी पैदा करना। अगर इस समाज में, इस दुनिया में बेटी ना होती तो एक लड़की की शादी कहाँ होती? लड़कों से होती। आखिर में होती तो बेटी से ही है। इंसान अपने बेटे के लिए बेटी क्यों ढूंढता है? ढूंढ लेता बेटा, कर देता बेटे से शादी। इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में, हमारे इस दुनिया में, इस संसार में बेटियों की जरूरत है ना। जहाँ शिव है वहां शक्ति की जरूरत है कि नहीं है? और यहाँ क्या हो रहा है? शक्ति को नष्ट करने में लगे पड़े हैं। उसके बाद कहते हैं कि हमारे देश की शक्ल ही बदल रही है, इतना पाप हो रहा है। पाप तो आप लोग कर रहे हो, इसीलिए वो कहीं ना कहीं फूट रहा है, निकल रहा है वो विष बनकर। याद रखिए, जहाँ बेटियों को गर्भ में मारा जाता है, जिस घर में ये काम हो रहा है, वहाँ संस्कार, वहाँ प्रेम, वहाँ इज्जत, इन सब की कमी रहेगी। इसके लिए रोना पड़ेगा उन औरतों को हमेशा। अगर आप नहीं सुधरेंगे ना, सच में मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप नहीं सुधरोगे ना तो एक दिन देखना, आप जिस इज्जत के लिए, जिस संस्कार के लिए, जिस प्रेम के लिए आप हमेशा तरसते हो, जिंदगी भर तरसते रहोगे। क्योंकि वो एनर्जी है, वो आदि शक्ति है, उस एनर्जी को आप उस घर से निकाल रहे हो, नष्ट कर रहे हो, ये याद रखना। जो लोग बेटी को मारते हैं ना अपने गर्भ में, जो लोग बेटी को पैदा करके ले जाके कहीं छोड़ देते हैं, जो लोग बेटी के नाम से डरते हैं, ऐसे लोगों को ना एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका कर्म भोगना पड़ेगा उन्हें। आपको क्या लगता है? भुगतना नहीं है, भुगतना पड़ता है। आपको एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इतना खालीपन लगेगा, इतना अकेलापन लगेगा अपने जिंदगी में, अपने जीवन में, कि आप रोगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। सच में ये समझ लो डिवाइन का संदेश है। आपको क्या लगता है? ये चीजें मैं अपने आप सोच के बनाती हूँ? नहीं बनाती। मेरे अंदर ये चीजें आती नहीं, अचानक से क्लिक होती हैं, तब मैं मजबूर हो जाती हूँ बनाने के लिए। मैं हर दिन वीडियो बनाने से पहले अपने भगवान से मैं कहती हूँ, बाबा आज किस टॉपिक पे बनाऊं, मुझे टॉपिक नहीं पता है। बाबा मुझे टॉपिक दे देते हैं। तो आज ये टॉपिक आया, इसलिए मैं अपनी बहनों के सामने ये बात रख रही हूँ। और तो हमेशा याद रखना, कर्म किसी को भी माफ नहीं करता। कोई भी कर्म हो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, आप अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल देगा, क्योंकि वो कर्म है, उसका काम है। जो दिए हो वो पाओगे, जो बोया है वो काटेगा। कर्म का यही तो दस्तूर है। कर्म ही एक ऐसा, समझ लो, न्याय का देवता है कि जो करोगे वही मिलेगा। वो कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा आपके साथ। वो कभी आपके साथ कहते नहीं है कि माँ बाप बचपन में कहते हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किए, मतलब भाई को ज्यादा प्यार किए, मुझे कम प्यार किए, मतलब ऐसा होता नहीं है कंपेयर। तो ये सब कर्म के अंदर नहीं है। कर्म तो ऐसा है कि एकदम न्यायाधीश है, जज है, वो सही से जजमेंट करेगा, उसका फैसला एकदम सटीक होगा। और तो ईश्वर ने क्या किया है हमें, अगर आप एक शक्ति का रूप हो तो क्या हो? आप क्रिएटर हो। आप क्रिएटर हो। क्रिएटर का मतलब क्या है? जीवन देना। आप क्रिएटर इसलिए हो कि आपके अंदर इतनी मतलब पावर है, इतनी एनर्जी है कि आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हो। आप एक आत्मा, एक जीव को क्रिएट कर सकते हो। उसमें आत्मा तो खैर भगवान ही भरते हैं, लेकिन हाँ इतनी क्षमता है आपके अंदर कि आप क्रिएशन का एक रूप हो। और आप क्या करते हो? आपने क्या किया? उसको नष्ट कर दिया। ईश्वर ने आपको पावर दी है क्रिएशन करने की, ना कि उसे डिस्ट्रॉय करने की, बर्बाद करने के लिए नहीं दिया गया है। आप अपने जो शक्ति का रूप अपने आप को कहते हो, आप कहते हो कि हाँ औरतें माता जी होती हैं, आदि शक्ति होती हैं, कुछ भी होती हैं। इसमें कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं मैं नहीं हूं, तो नहीं, आपके ना मानने से आप बदलोगे नहीं, आप हो। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, आप हो, मानो या ना मानो। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि आप सोचिए, अगर मान लीजिए मैं हूं, अगर मेरी मम्मी मुझे अपने गर्भ में मार देती, तो क्या आज आपके सामने मैं जो बोल रही हूँ, जो इससे सुकून आपको मिल रहा है, ये मिल पाता? इससे मान लीजिए कोई नहीं, 10 लोग मोटिवेट हो रहे हैं मेरी बातों से, तो क्या ये चीजें आपके पास पहुंच पाती अगर मैं मर चुकी होती तो सोचिए, आप जिस बच्चे को, जिस लड़की को बेटी समझकर मारना चाहते हो, क्या पता वो लड़की आगे चलकर पूरी दुनिया ही चेंज कर दे। सोचिए, क्या पता वो, आप सोच रहे हो वो आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर बन जाए, क्या पता वो बहुत बड़ी अधिकारी बन जाए। आप क्या सोच के उसे मारते हो? वो अबला है इसीलिए तो आप सोचते हो ये लड़की है, लड़की अबला है इसीलिए मार दो, इसे खत्म कर दो। नहीं,
क्या पता वो लड़की आपके उस बेटे से, जो आपके घर में नालायक बेटा है, उससे कई गुना आगे बढ़ जाए। तो मैं अपने भाइयों को नालायक नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जो ये समाज दुर्व्यवहार करता है बेटियों के लिए। और हमारी जो बहनें हैं, प्लीज, आप एक बहन हो, आप एक बेटी हो, तो प्लीज उस बेटी का दर्द हमेशा समझना। गलती से भी अगर आप शादीशुदा हो, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। प्रोटेक्शन कर लो, इंजेक्शन लगवा लो, मेडिसिन खा लो। कौन सी मेडिसिन? कंसीव होने के बाद नहीं, आजकल ऐसा आता है कंसीव होता ही नहीं है। तो मेरी बहन बेटियों से रिक्वेस्ट है कि अपनी इस सोच को बदलो कि बेटी अबला है, बेटी कमजोर है, और बेटी समझ के उसको नष्ट करने की कोशिश मत करो। बच जाओ उस पाप कर्म से, जाग जाओ। क्योंकि जो एक आप जीव हत्या करते हो, उसमें एक बेटी नहीं मरती है, इंसानियत मर जाती है, हमारे अंदर की ममता मर जाती है। समझ लेना को ममता मरती है। कितना भी आप एक्सक्यूज दो कि नहीं, मतलब अगर ऐसा ना करते तो ये हो जाता, वो हो जाता, कुछ भी आप प्रॉब्लम बताओ, वो प्रॉब्लम आपकी भगवान नहीं सुनेंगे। भगवान ये नहीं कहेंगे कि हाँ बेटा बताओ तुम्हें क्या दिक्कत थी, तुमने ऐसा काम क्यों किया। नहीं, भगवान उसकी सजा देंगे। भगवान कहेंगे तुमने पाप कर्मा बनाया है और ऐड हो गया है तुम्हारा एक पाप कर्मा, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी और इस पाप में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगी। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।